एक तरफ कुलदीप यादव थे जो कि अश्विन को ट्रिब्यूट देने आए कि भाई आपने आज 100 टेस्ट मैच कंप्लीट करा है तो चलिए कुछ आप जैसा कमाल करते हो और पंजा ले लिया। दूसरी तरफ ऑली पॉप थे जिनको उनको लगा कि यार जब एक तरफ ट्रिब्यूट दिया जा रहा है तो क्यों ना मैं भी जॉनी बेस्टो को ट्रिब्यूट दे दूं, क्योंकि जॉनी बेस्टो ने 100 टेस्ट मैच कंप्लीट किया है तो उनका आइकॉनिक रनआउट उन्होंने स्टंप में रिपीट कर दिया। और कुछ इस तरह से आज बेसबॉल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। मैं हूं फारूक, मेरे साथ है अंश। अंश, आज जो हमने देखा बेसबॉल का हाल, खैर ये हाल तो हम देखते ही आ रहे हैं, इस पूरे टेस्ट में ऐसा ही हाल रहा है, लेकिन आज के बारे क्या खास था? खास कुछ नहीं था ऐसा। पहले मैच में बेसबॉल प्रॉपर बेसबॉल था जब इंग्लैंड जीती थी, उसके बाद से सिर्फ जैज बॉल चला था। बेसबॉल भूल चला ही था गए थे जी। फैंस कि कुछ बेसबॉल नाम की भी चीज है। और रोहित ने तो कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुझे तो मतलब भी जी। नहीं पता इसका। हाँ, लेकिन बिल्कुल। चलिए, कुलदीप यादव ने जो बची हुई कसर थी वो आज पूरी कर दी, क्योंकि बहुत लिमिटेड मैचेस में ऐसा हुआ है कि रोहित बॉल पहले जडेजा की तरफ ना फेंके, कुलदीप की तरफ कुलदीप की फेंके। तरफ और फेंकी। आज जब फेंकी तो कुलदीप ने काम कर दिया। शुरुआती 6 में से 5 विकेट तो कुलदीप ने ही चटका दिए। बिल्कुल, मतलब देखिए 175 पर 3 विकेट थी और उसके बाद 218 पर ये टीम ऑल आउट हो गई। मतलब कुछ 43 रन पर 7 विकेट गिर जाते हैं वहां पर, जहां पर लग रहा था कि एक अच्छा टोटल देखने को मिलेगा। आपने पहले बल्लेबाजी आप कर रहे हैं तो आपको अच्छी पिच मिली है। शुरू में पेसर्स की मूवमेंट से बच गए थे तो लगा कि यार एक भी विकेट नहीं मिल पाया, इतनी अच्छी मूवमेंट कर रहे थे जसप्रीत बुमराह और सिराज। लेकिन कुलदीप ने कहा कोई बात नहीं, इस पिच पर आपको क्या लग रहा है सिर्फ पेसर्स को मूवमेंट मिलेगी? नहीं 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 नहीं, 5 विकेट लेकर के चले गए कुलदीप और उनके साथ अश्विन, जो कि आज अपना 100th टेस्ट खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीछे नहीं रहूंगा कुलदीप, ठीक है आप हमें ट्रिब्यूट जरूर दे रहे हैं लेकिन 4 विकेट हमारे भी नाम के आप लिख लो। और मतलब आज जिस तरह से इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग करी है उस पिच पर, जहां पर यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि पेसर्स का बोलबाला होने वाला, हालांकि सेकंड इनिंग हम देखना चाहेंगे, मतलब जब इंडिया बैटिंग कर रही है फिलहाल, तो वहां पर हम देखना चाहेंगे किस तरह से इंग्लिश बॉलर्स बॉलिंग करते हैं, क्योंकि एक चीज हमें पता है कि जहां पर मूवमेंट होती है वहां पर इंग्लिश बॉलर्स डेंजरस होते हैं। लेकिन खैर वो तो खैर फ्यूचर है, वो आगे की चीज है। लेकिन कुलदीप के बारे में कुछ बात करनी बहुत जरूरी है। जैसे कुलदीप की उस बॉल के बारे में जहां जैक क्रॉली आउट हुए, वो बॉल आई थिंक इस पूरी सीरीज की बॉल थी, मतलब बॉल ऑफ द सीरीज कह सकते हैं, कुछ लोग उसको बॉल ऑफ द ईयर भी कह देंगे, बिकॉज वो डिजर्व करती है वो बॉल। क्या कहेंगे उस बॉल के बारे में? एक स्टेटमेंट याद आता है, कुछ टाइम पहले किसी ने तो कहा था, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद, लेकिन कहा था कि कुलदीप लेफ्ट हैंडेड शेन वॉर्न है। सही बात। तो एकदम प्रूव कर दिया आज उन्होंने, जिस तरह से उन्होंने बॉल डाली। और थोड़ी सी याद तो उन्होंने दिला दी थी वो बाबर आजम के भी डिसमिसल की, जो कि आप नहीं भूले होंगे, इतनी तो मैं गारंटी देता हूं। 2019 वर्ल्ड कप था, मतलब इतना जब बॉल घूमने लगे तो सामने जैक क्रॉली हो या आई थिंक डॉन ब्रैडमैन भी हो। ओह मैं भी बिल्कुल। थोड़ा ज्यादा मैंने बोल दिया, बट इतनी बॉल घूमने इतनी लगे बॉल तो घूमने बहुत पर मुश्किल होता है बहुत जज मुश्किल करना। हो जाती है। सही बात कही आपने बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है शेन वॉर्न, मतलब शेन वॉर्न के लिए थोड़ी आइडल सी चीज थी। अगर आप आज भी शेन वॉर्न का रिप्ले देखेंगे तो कुछ इस तरह की बॉल लगातार वो करते रहते थे। और शेन वॉर्न ने कुलदीप को एक बार कहा भी था कि कुलदीप हंसते रहो मुस्कुराते रहो, रिजल्ट तुम्हारे सामने आते रहेंगे। और आज कुलदीप हंसे भी हैं, मुस्कुराए भी हैं और हमें भी हंसी का खूब मौका दिया है। और बेसबॉल को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया, बेसबॉल को तो खैर बहुत परेशान कर दिया। और कहीं ना कहीं अगर शेनवॉर्न को देख रहे होंगे तो खुश जरूर हो रहे होंगे कि कोई तो आया जिसने मेरी याद दिलाई। और बाबर भी कह रहे होंगे कि चलो मेरे बाद कोई तो आउट हुआ तो मेरे डिस्कशन थोड़े कम होंगे, क्योंकि इस तरह की बॉल आप भूल नहीं पाते हो। जैसे एक ऑली पॉप को जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड किया था, वो ऑली पॉप नहीं भूल पाएंगे। मतलब आप शायद जब यॉर्कर्स की बात करेंगे तो वो एक विकेट आपके दिमाग में जरूर आएगा और आज एक ये विकेट जरूर आपके दिमाग में आएगा। लेकिन उनके साथ एक और गेंदबाज है जिसने आज अपना 100th टेस्ट कंप्लीट किया है, 100 मतलब मैच खेलने के बाद आज 4 विकेट ली। मतलब एक बड़े ओकेजन को और बड़ा कैसे बनाते हैं, अश्विन से कोई सीखे। बिल्कुल अश्विन से सीखे, क्योंकि अभी भी मुझे याद है 4 मार्च 2022 विराट कोहली ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था, लेकिन उसको मेमोरेबल नहीं बना पाए थे। वो टेस्ट मैच जडेजा की वजह से याद रखा गया था, उनकी परफॉर्मेंस से याद रखा गया था। शायद आज कुलदीप ने थोड़ी बेहतर गेंदबाजी की, लेकिन अश्विन ने भी आखिर में जाते जाते वो मेमोरेबल मैच को थोड़ा और मेमोरेबल बना बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पहली आज भी पार्टनरशिप अच्छी आई। अगर इंग्लैंड की बात करेंगे 79 रन आपको जैक क्रॉली खेल के जाते हैं, डाकेट 27 के, तो मतलब ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी आई थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसा हो गया, जंग लग गया उस लोहे को कि जितनी बार वो स्ट्राइक हुई उतनी बार टूटा, जितनी बार स्ट्राइक हुई उतनी बार टूटा और एक भी पार्टनरशिप नहीं आ पाई। अब आप चाहे बात कर लें कि भाई साहब पिच पहले दिन से टर्न होने लगी है। देखिए जब भी ऐसी बात होती है, एक चीज रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी बोली थी और मुझे लगता है ये स्टेटमेंट जिंदगी भर याद रखेंगे। जब हम साउथ अफ्रीका खेलने गए थे, साउथ अफ्रीका हमने 1.5 दिन में मैच खत्म कर दिया था और वहां पर रोहित शर्मा ने कहा था कि आपने इस पिच को देख लिया किस तरह से ये पिच बिहेव कर रही थी। अब जब आप इंडिया आइएगा तो ये मत कहिएगा कि जी पिच में टर्न ज्यादा है और ऐसे ज्यादा है और रैंक टर्नर बना दिए, क्योंकि हम कंप्लेन नहीं करते। हम इस पिच पर आए, 1.5 दिन में मैच खत्म करके जा रहे हैं, मैच जीत करके जा रहे हैं। तो अगर जब आप आएंगे और पहली बॉल से बॉल स्पिन होना शुरू, जब पहले मैच से
अगर बॉल स्पिन होना और डे 1 पर आपको बॉल स्पिन होना शुरू हो जाए तो आप कंप्लेन मत करिएगा, और मुझे नहीं लगता है कि आप कोई भी कंप्लेन करेगा, क्योंकि हम जीत कर आए थे और हम यहाँ भी जीत रहे हैं। तो हम अपने घर के भी शेर हैं और बाहर के तो खैर हम हैं ही, क्योंकि हमने लॉर्ड्स जीत लिया, हमने गाबा जीत लिया, और हमने केप टाउन जीत लिया, और हमने पिछला रांची जीत लिया जो कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। तो जिस तरह से आज बेसबॉल पूरी तरह से ध्वस्त हुआ है, अब देखते हैं कि वो क्या सेकंड इनिंग में रिटर्न हो पाते हैं, क्या इंडिया जब बैटिंग कर रही है उस टाइम पर कुछ जबरदस्त हो पाता है जिससे उनको थोड़ी सी कम लीड मिले। लेकिन फिलहाल दोनों बल्लेबाज जो क्रीज पर हैं, जब तक हम ये बात कर रहे हैं तब तक क्रीज पर, वी होप कि आज दिन खत्म होने तक वो क्रीज पर ही रहें। जायसवाल और रोहित से क्या उम्मीदें हैं? बड़ी पारियों की उम्मीदें हैं कि ये स्टार्ट अच्छा हुआ है, कुलदीप ने अच्छा दिया, अश्विन ने अच्छा दिया, अब इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो जैस बॉल ही दिखाए पिछले 3 मैचेस में। बेसबॉल खत्म हो चुका था पहले मैच में जब इंग्लैंड जीती थी, तो उम्मीद करेंगे, और एक बड़ी पारी रोहित से ड्यू है, क्योंकि जैसबॉल ने रन बनाए हैं, जायसवाल ने बहुत रन बनाए हैं, लेकिन रोहित की वो बड़ी पारी आनी बाकी है। तो उम्मीद करेंगे जाते जाते रोहित भी एक बड़ी पारी खेल दें, तो ये अश्विन का टेस्ट सबके लिए मेमोरेबल हो जाएगा। जी बिल्कुल, अश्विन का टेस्ट सबके लिए मेमोरेबल हो जाएगा। रोहित एक बड़ी पारी खेल दें, यशस्वी के सामने कुछ बड़े बड़े रिकॉर्ड छलक रहे हैं, वो उनको टच कर दें और टच करके उनको क्रॉस भी कर दें, सो दैट जायसवाल को हम याद रखें इस चीज के लिए। आज के टेस्ट मैच में बहुत कुछ था, पहले दिन में बहुत कुछ था, और आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ रहने वाला है। आपको क्या लगता है इंडिया कितनी लंबी लीड ले सकता है 218 को चेस करते करते? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।